नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी क्यूआर चैनल पर। दोस्तों, हम आज लूसेंट की इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लूसेंट का पूरा इतिहास कवर कराएंगे। लूसेंट में जो भी इतिहास की बातें लिखी गई होंगी उसको हम समझाएंगे, उसको कवर कराएंगे। दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर वनडे एग्जाम एवं पीएससी प्रीलिम्स में अधिकतर क्वेश्चन लूसेंट से पूछे जाते हैं। इसलिए हम पहले लूसेंट को कवर करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक आएंगे उसके अच्छी अच्छी बुक से अपन कवर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। देखो दोस्तों, देखो अपन ना, जो भारत है ना, जो उत्तर में क्या है, हिमालय है हमें भारत में, और दक्षिण में क्या है, समुद्र है। आप देखते हो अपन, अपना इंडिया है, यहाँ समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ पर हिमालय है। तो देखिए यहाँ पर अपनी बंगाल की खाड़ी दोस्तों, ये अरब सागर है, और यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर हिंद महासागर बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों हम क्या लूसेंट को साथ दोस्तों धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि लूसेंट में फैक्ट अधिक दिए गए हैं। परंतु जल्दी जल्दी जब पढ़ते हैं लूसेंट को तो हम अपने पर फैक्ट कवर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी जो क्षमता होती है पढ़ने की वो कम हो जाती थी। दोस्तों हम लूसेंट को आराम आराम से पढ़ेंगे, और ये लेक्चर हमारा 30 मिनट का होगा पर डे। दोस्तों इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, ये अपने भारत को भारतवर्ष के कहा जाता था। भारतवर्ष का जो वर्णन दिया गया है वो हमारे महाकाव्य में दिया गया है दोस्तों, एवं पुराणों में दिया गया है दोस्तों। दोस्तों भारतवर्ष का मतलब होता है भारत का देश। हमारे प्राचीन समय में अपने इंडिया में राजा भरत थे, उनका देश को भारतवर्ष बोलते हैं। और यहाँ की ये जनसंख्या है, निवासियों को बोलते हैं भारतीय, मतलब राजा भरत की संतान। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अधिकतर पेपर में पूछते हैं कि यूनानियों ने भारत को क्या कहा। दोस्तों यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया। मध्यकाल में जो मुस्लिम लोग आए थे उन्होंने भारत को हिंद कहा, हिंद या हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद कहा एवं हिंदुस्तान कहा। दोस्तों भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। चलो दोस्तों चलते हैं। आज हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज चलते हैं। दोस्तों प्राचीन भारत। दोस्तों प्राचीन भारत में पढ़ने से पहले इसके जो इतिहासी स्रोत हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये प्रमुख 4 स्रोत हैं दोस्तों। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं, जो 4 प्रमुख स्रोत हैं जिनके द्वारा हम प्राचीन भारतीय का इतिहास जानते हैं, 4 है। नंबर 1 धर्मसूत्र, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दोस्तों आप लोगों से एक बात और बोलनी है, ये हम डायरेक्ट लूसेंट से पढ़ा रहे हैं। अगर हम पीडीएफ से पढ़ाते तो आप उस पीडीएफ को निकलवाते फिर लूसेंट को पढ़ते या उस पीडीएफ को पढ़ते, इसलिए आप लोगों में कन्फ्यूज होता। इसलिए आप लोग ये लूसेंट की बुक खरीदिए, अगर आपका लूसेंट की बुक नहीं हो तो, और उसी बुक से लूसेंट की बुक उठाइए और जो हम पढ़ रहे हैं उसी अनुसार पढ़ते रहिए। तो दोस्तों हम चलते हैं। दोस्तों आप पढ़ते हैं वेदों के बारे में। धर्म ग्रंथ क्या होता है दोस्तों? धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा दोस्तों? हमारा वेद है, जिसके रचनाकार या संकलनकर्ता, दोस्तों संकलनकर्ता उसे बोलते हैं जिसने चारों तरफ से उन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है, उन चीज़ों को जोड़ा है, उसे संकलनकर्ता बोलते हैं। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे दोस्तों? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मतलब वेदव्यास थे। दोस्तों वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों हम टू द पॉइंट लूसेंट पढ़ेंगे दोस्तों, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। लूसेंट को पढ़ने के बाद फिर हम और बुक्स का अध्ययन करेंगे दोस्तों ऋग्वेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, जो मंत्र है उनका क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है ऋग्वेद। इसमें दोस्तों 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है दोस्तों। क्या है दोस्तों? 10 मंडल हैं एवं 1028 सूक्त हैं दोस्तों, जिसमें वाल्मीकि के पाठ के 11 सूक्त हैं। इसमें जो 1028 सूक्त है ना, इसमें वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्त शामिल हैं दोस्तों। एवं दोस्तों ये भी याद कर लीजिए, इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं दोस्तों। ऋग्वेद को जो ऋषि पढ़ता है ना उसे बोलते हैं होत्र। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होत्र बोलते हैं। ऋग्वेद से क्या किसकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो आर्य थे वो कैसे रहते थे, उनका वर्णक्रम क्या था, शासन प्रणाली क्या थी एवं उनका इतिहास क्या था, उसके बारे में जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं।
अब पढ़ते हैं विश्वामित्र। दोस्तों ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की थी दोस्तों? विश्वामित्र ने रचना की थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। इस तीसरे मंडल में दोस्तों क्या दिया गया है? दोस्तों तीसरे मंडल में सूर्य देवता जो है ना सावित्री, उनके लिए गायत्री मंत्र की रचना की गई है। तीसरे मंडल की रचना किसने की है ऋग्वेद की? विश्वामित्र ने। तीसरे मंडल में क्या दिया गया है? इसमें सूर्य देवता सावित्री हैं, उनके लिए गायत्री मंत्र की रचना की गई है विश्वामित्र के द्वारा। जिसमें विकसित ऋग्वेद के नवे मंडल में, तीसरे मंडल में तो सूर्य देवता समर्पित है, नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। दोस्तों ये देवता सोम वो देवता हैं जो बृहस्पति के देवता थे ऋग्वेदिक काल में, वही देवता हैं दोस्तों ये। दोस्तों हमने तीसरे मंडल के बारे में पढ़ लिया, नवे मंडल के बारे में पढ़ लिया। जिसका जो आठवां मंडल है ना, जिसमें कुछ रचनाएं अपने हाथों से लिखी गई हैं, उनको क्या बोलते हैं? खील। आठवें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खील कहते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आता है चार वर्ण मतलब चतुष्वर्णीय समाज। इसमें क्या बोलता है? जो चतुष्वर्णीय समाज है ना, इसका वर्णन हमारे ऋग्वेद के ऋग्वेद की 10वें मंडल में एक सूक्त है, पुरुष सूक्त। मतलब ऋग्वेद की 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें चतुष्वर्णीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। चतुष्वर्णीय समाज क्या होता है दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ये दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। जो विष्णु का तो अवतार था, वामन अवतार, उनके 3 पग थे, उनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जो सबसे प्राचीन स्रोत है। मतलब और इसका वर्णन और ग्रंथों में मिलता है। उस पर सबसे पहले किस ग्रंथ में इसका जानकारी मिली थी? वो मिली थी हमको ऋग्वेद में। दोस्तों मैं लूसेंट को एक तो इसमें ज़्यादा दिए हैं, वो आपको साथ में करवा रहा हूँ, परंतु थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्टिंग बनवाने के लिए आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ दोस्तों मैं। दोस्तों शुरुआत में आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि पढ़ाई अधिकतर बोरिंग होती है दोस्तों, और जिसमें मज़ा आया है तो वो होता है मनोरंजन। आजकल टीचर लोगों ने पढ़ाई को बना दिया मनोरंजन, जिसमें वो लोग पढ़ाई में पेपर में आता है वो कम पढ़ाकर फालतू चीज़ों में ज्ञान देने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पेपर भी निकालना है, 1 डे पेपर निकालना है, यूपीएससी या पीएससी निकालना है, तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए इन फालतू चीज़ों से हटकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अगर आप मेरे साथ लूसेंट की सीरीज को पूरा करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एवं मेरे साथ ही लूसेंट को पढ़िए दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, दोस्तों ऋग्वेद में जो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। दोस्तों ये याद कर लेना। इंद्र बड़े देवता थे तो आप सोचो 250 थे उनके लिए, अग्नि उनसे छोटे देवता थे, उनके लिए थे 200। दोस्तों ये अग्नि वो देवता हैं जिनका जो भगवान का संबंध मनुष्य से कराते थे। अग्नि के द्वारा ही मनुष्य द्वारा दिया गया वो भगवान तक पहुँचता था प्राचीन काल में, ऐसे लोगों का मानना है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है, मतलब ये बोलते हैं कि जो वैदिक साहित्य चलता है ना, उसमें ऋग्वेद की रचना होने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना होती है, यजुर्वेद की रचना बाद में होती है। शतपथ ब्राह्मण के बाद मतलब ऋग्वेद की रचना हुई थी ऋग्वेद की, फिर इसके बाद ब्राह्मण था शतपथ ब्राह्मण, उसकी रचना इसके साथ होती है। दोस्तों आपको लग रहा होगा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, परंतु हमको ये लूसेंट धीरे धीरे पढ़नी चाहिए। अगर हम तेज़ पढ़ेंगे, एक तो हमको कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, दूसरी बात हमको इतना उसका अपन प्रेशर ले लेंगे कि लूसेंट का हम केवल पूरी ज़िंदगी में या 1-2 साल में केवल 1 पेज पढ़ के रह जाओगे। इसलिए हमको धीरे धीरे पढ़ना है, पर कंटिन्यूस पढ़ना है। प्लीज़ मेरे साथ बनी रहिए दोस्तों। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। क्या था दोस्तों? यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद में क्या दिया गया है? जो यज्ञ होता है ना, उस टाइम कुछ मंत्र बोलते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ों की बलि देते हैं। उन मंत्रों बलियों के लिए बलि देने के लिए कुछ नियम थे, उनका संकलन यजुर्वेद में किया गया है। किसमें किया गया है? यजुर्वेद में। मतलब यज्ञ कर रहे हैं, उसमें कुछ मंत्र बोलने हैं और कुछ चीज़ों की बलि देनी है। हम बलि किस प्रकार देंगे, नियमों को मंत्रों को किस प्रकार बोलेंगे, इसका संकलन इन सब नियमों को इकट्ठा कर दिया गया था यजुर्वेद में। आप यजुर्वेद को पढ़ लीजिए, कौन से मंत्र किस प्रकार बोलना है, कौन सी बलि किस प्रकार देनी है, आप देख लीजिए। इसलिए यजुर्वेद की रचना की थी। यजुर्वेद को दोस्तों जो पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? अदर्व्यो। ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे बोलते हैं होत्र बोलते हैं, और यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे बोलते हैं अदर्व्यो। क्या बोलते हैं? अदर्व्यो। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यहाँ आ गई, यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसकी रचना 2 पदों में की गई, मतलब जिस रचना 2 वे में की गई, एक गद्य में की गई, एक पद में की गई।
दोस्तों पद में क्या होता है, कुछ बातों को संक्षिप्त में लिख दिया जाता है एवं वो बोलने की प्रभाव में होता है, मतलब आप उसको कंटिन्यूस बोल सकते हो। दोस्तों गद्य वो होता है, दोस्तों थोड़ा बहुत विस्तार कर दिया जाता है एवं लगता है कि कोई सी स्टोरी को पढ़ रहे हैं। और पद होता है कि मान लो कि कोई दोहे को पढ़ते हैं, जो दोहा होता है ना वो पद होता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अब आता है सामवेद। क्या आता है दोस्तों? सामवेद। सामवेद में दोस्तों क्या कहा गया है? पहली बात ध्यान दीजिए दोस्तों, सामवेद में गाने, याद रखो सामवेद गाने, इसमें जो गाने गाते हैं ना उन मंत्रों को आप गा सकते हैं, उनका संकलन है इसमें। उसको पढ़ने वाले को दोस्तों उद्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात्र। ऋग्वेद को जो पढ़ता है उससे क्या बोलते हैं? रुद्र बोलते हैं। यजुर्वेद को पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? अथर्वी बोलते हैं। सामवेद को पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? उद्रात्र। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं होत्र बोलते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं अथर्वयु, और सामवेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं उद्रात्र। दोस्तों जो सामवेद है उसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो बेसिक चीज़ थी सारे गामा पादा निसा, 7 स्वर थे जो हमारे स्वर, उसकी रचना रचना यहाँ से मानी जाती है सामवेद से। इसलिए वेद सामवेद है ना उसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा ये लेक्चर आधे घंटे का होगा, परंतु टाइम भी हमारे पास कम है, MPPSC आने वाला है, इसलिए हम आगे चल के इस लेक्चर को हम 1 घंटे का भी कर देंगे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आते हैं अथर्ववेद। दोस्त सर्वप्रथम ये बात करते हैं इसमें दिया क्या गया है दोस्तों। अथर्ववेद में रोग का निवारण कैसे करना है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, मतलब जो सामाजिक चीज़ें होती हैं, एवं औषधि, अनुसंधान, प्रेम, मातृ, मतलब जो जीवन के बारे में सामाजिक चीज़ें होती हैं जिसका उस टाइम पर लोग पालन करते होंगे, उनका वर्णन वहाँ अथर्ववेद में दिया गया है। इसकी रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि या अंगिरस ऋषि। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि एवं अंगिरस ऋषि ने इसकी रचना की थी। दोस्तों अथर्ववेद में एक इम्पोर्टेंट बात दी गई है, इसमें दी गई है कि जो इसमें सभा समिति जो प्राचीन काल में थी, उत्तर वैदिक काल में, उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। क्या माना गया है? सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। दोस्तों ये याद कर लेना, इसे आपको याद होगा। ऋग्वेद आता है, फिर शतपथ ब्राह्मण आता है, फिर यजुर्वेद आता है, फिर सामवेद आता है, फिर आता है अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद। दोस्तों हमने वेद में क्या होता है, हमने वेद तो पढ़ लिए, पर वेदों को सही समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की। वेदांग क्या होता है दोस्तों? वेदांग, वेद की अंग, मतलब हमारे अंगों के द्वारा जो बनता है ना, शरीर बनता है, ऐसे ही इनके द्वारा वेद बनते हैं और इनके द्वारा ही हम वेदों को समझ सकते हैं। दोस्तों 6 होते हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। कितने होते हैं? 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं पुराणों के बारे में। दोस्तों पुराणों में क्या होता है, जो हमारे प्राचीन काल का इतिहास ज़्यादातर हमारा पुराणों में लिखा गया है। पुराणों से हमको अपने भारतीय प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? इसके रचयिता दोस्तों लोमहर्ष हैं एवं उनके पुत्र साथ में सहयोग करते हैं उग्रश्रवा। कौन है? लोमहर्ष ने इसकी रचना की है एवं उनके साथ में पुत्र थे सहयोग करने के लिए, उनका नाम क्या था? उग्रश्रवा। दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। क्या है? 18 है, जिसमें से केवल 5 में 18 में से 5 में ऐतिहासिक के बारे में जानकारी मिलती है। ये मत्स्य पुराण में, इसमें आंध्र सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा वायु पुराण में, इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा ब्राह्मण में। चौथा भागवत में। अब चलते दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ? विष्णु पुराण, इसमें हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों आगे चलते हैं, और भागवत में दोस्तों हमको भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों अब आता है कि पुराणों में सबसे पुराना कौन सा है? दोस्तों पुराणों में सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। क्या है? मत्स्य पुराण। दोस्तों ये मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? दोस्तों मत्स्य पुराण हमारे आंध्र सातवाहनों वंश से संबंधित है। दोस्तों ये सबसे प्राचीन है एवं ऑथेंटिक है, मतलब प्रामाणिक है। तो दोस्तों चलते आएंगे। दोस्तों क्या लिखा गया है इसमें?
जो हमारे पुराण थे, वेद तो एकदम कनिष्ठ कनिष्ठ उसमें लिखी गई थी बिल्कुल संस्कृत में, और पुराण हमारे सिंपल संस्कृत में लिखी गई थी। किसमें लिखी गई थी? सिंपल संस्कृत में। जो लोग मतलब कुछ लोग थे हमारे यहाँ जिनसे कुछ लोगों ने मना कर दिया आपको ये नहीं पढ़ना, परंतु उसमें हमारे स्त्रियाँ और शूद्र जिनको वेद पढ़ने की कुछ लोगों ने अनुमति नहीं दी थी, परंतु वो लोगों ने गलत किया था। परंतु प्राचीन काल था, उस टाइम हम लोग नहीं थे, उस टाइम अपनी कैसी डेमोक्रेसी नहीं थी, उस टाइम रहा हो कुछ दोस्तों, परंतु इस टाइम तो ऐसा है थोड़ा बहुत हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो लोग पुराण को सुन सकते थे। दोस्तों पुराणों का जो अध्ययन होता था वो कहाँ होता था दोस्तों? मंदिरों में होता था। और पुराणों को पढ़ने वालों को दोस्तों क्या बोलते थे? पुजारी। क्या बोलते थे दोस्तों? पुजारी बोलते थे। सॉरी दोस्तों, क्या बोलते थे दोस्तों? पुजारी बोलते थे। अब चलते हैं दोस्तों स्मृति चलते हैं, स्मृति जो ग्रंथ थे उसमें चलते हैं। दोस्तों आपने नाम सुना होगा मनु स्मृति के बारे में। दोस्तों ये मनु स्मृति सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है, वो ऑथेंटिक है। जिसमें ये कौन से काल की दोस्तों? ये हमारे शुंग काल की है। पुष्यमित्र शुंग थे ना, उसके काल की है हमारी मनु स्मृति। एवं और शुंग काल से संबंधित कौन सी स्मृति है? स्मृति ग्रंथ में कौन सा है? मनु स्मृति। एवं गुप्त युग में कौन सी स्मृति थी दोस्तों? नारद स्मृति। दोस्तों गुप्त युग नारद स्मृति, शुंग काल मनु स्मृति। जो दोस्तों चलते हैं मनु। अब चलते हैं दोस्तों कुछ बुद्ध की बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों इनमें एक ग्रंथ था जातक बुद्ध में, बौद्ध धर्म में। उसमें क्या कहा गया है दोस्तों? दोस्तों बौद्ध धर्म में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। जातक है, जातक का उसमें बौद्ध धर्म में है, जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म के दो वो थे पद वे, एक हीनयान धर्म था, दूसरा था महायान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? कथावस्तु। तो कौन सा था दोस्तों? कथावस्तु। जिसमें क्या कहा गया है दोस्तों कथावस्तु में? दोस्तों ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र में जो कहानियाँ थी, कथा थी, उनका वर्णन किया गया दोस्तों। आगे चलते दोस्तों जैन साहित्य में। जो दोस्तों आज मैं इतना ही कर रहा हूँ, कल से हम जैन साहित्य के बारे में स्टार्ट करेंगे। जो दोस्तों थैंक यू दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दी जाए, जो आपके पेपर निकालने में, एग्ज़ाम निकालने में हेल्प करे। थैंक यू दोस्तों।